एक छोटी सी बस्ती थी जहां हर रात को लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके सो जाते थे। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे सब साया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां कोई अजीब सी शक्ति रहती है जो रात के अंधेरे में जाग उठती है। लोगों ने सुना था कि जो भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन एक दिन बस्ती में एक नौजवान विक्रम आया। वो एक जर्नलिस्ट था और उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। विक्रम ने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और रात के 11 बजे हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उससे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उससे रोकना चाहता हो। फिर भी वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर पुरानी पेंटिंग्स, टूटी हुई कुर्सियां और धूल से ढकी चीजें थी। हर कदम के साथ उससे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक हल्की सी सरगोश्ती, एक छाया जो हर पाल उसके साथ थी। अचानक उसका टॉर्च बैंड हो गया। अंधेरे में उसने एक आवाज सुनी, विक्रम। एक धीमी भयानक आवाज जो उसके कण के पास से आई। वो घबरा गया, लेकिन अपने कैमरा का फ्लैश ऑन करके आगे बढ़ा। एक कमरे में उससे एक पुराना आईना मिला जिसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि एक औरत की सिया रंग की तस्वीर थी जो उससे घूर रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसने अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू किया और तब उससे एक सच्चाई का पता चला। हवेली में एक औरत की रूह थी जिसे सदियों पहले वहां के राजा ने कैद किया था। वो हर नए आदमी को अपनी आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। विक्रम समझ गया कि वो उसका शिकार बनने वाला था। सस्पेंस टैब बढ़ा जब विक्रम ने आईने के पीछे एक पुराना सैंडुक देखा। उसने सैंडुक खोला तो उसमें एक तलवार मिली जिसे शायद वो रूह को हरा सकता था। लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, हवेली के अंदर एक जोर की चीख गूंजी और सारी खिड़कियां खुल गई। क्या विक्रम वहां से जिंदा निकल पाएगा या वो भी उस रूह का शिकार बन जाएगा? ये रात का वो साया था जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।